वेलकम बैक। चाहे चाह दी उसे बह गए हो सो बिल्कुल, क्योंकि हुण तां गाल थी से ज़रा खूबसूरत गाल थी से साडा वसेब, क्योंकि साडा वसेब ना वाकिफ कहनी इन्हां नावां तो इन्हां शक्लां तो ते इन्हां लोकां दी कामयाबी तो। अगर गाल थी वे बिजनेस दी, अगर गाल थी वे प्रॉपर्टी दी, अगर गाल थी वे मुल्तान दे विच मेन प्रोजेक्ट्स दी, हिक्को ना आंदे यकीन दा भी, एतमाद दा भी, भरोसे दा भी, तां लोकां को इन्हां ने जिवें अपना बनाए। ये कोई आम गाल कहनी, ये कोई छोटी गाल कहनी। ये एतमाद गिनना, उनको पूरा करना, उनको सही तरीके नाल मैनेज करना, ये एक बंदे का भी काम कहनी, लेकिन वो एक बंदा ही लीड करेंदा है पूरी टीम को। ते अज असां इन्हां तो सुनसूं अपने मेहमानां तो उन्हां दी कामयाबी दा स्टार्ट, उन्हां दी कामयाबी दा राज, ता उन्हां दी ये जिहड़ी सब तो खूबसूरत गाल है यूनिटी, जो उन्होंने अपने सारे को इकट्ठा करके बनाई है। दो भिरा, क्या कमाल पर्सनैलिटीज़। एजुकेशन की गाल करें तो इन्हां तो पुछूं इन्हां दी तालीम के बारे ची, जो कि बड़ी खास है तो बड़ी स्पेशल है। इन्हां दे कम के बारे, सारे मुल्तान के बारे, सारे वसेब को इन्होंने जितना बिजनेस की तरफों प्रमोट किया है, होर कहीं हुण तक क्या नहीं किया, ये मैं क्लीयर तो को दस सकती हाँ। तो मेरे नाल मौजूद हैं अज पी सुहेब तारिक बोदला साहब, CEO बोदला ग्रुप्स। तो उन्हां दे नाल ही इन्हां दे छोटे भाई हैं पीर जुनेद इकबाल बोदला, MD बोदला ग्रुप। सर वेलकम। थैंक यू। सर वेलकम। जज़ाकल्लाह। सर सबसे पहले आप लोगों को बहुत दिल से बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का कितना बिजी शेड्यूल है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया। ये हमारे लिए, मेरे लिए खैर बहुत प्राउड की बात है और बहुत खुश होने वाली बात है। सर सुहेब साहब, आपसे सवाल तो नहीं करती मैं, क्योंकि मेरे शो में सवालात नहीं होते, इसमें होती हैं दिल की बातें। इसमें पहली बात यह है कि कब सुहेब को ये पता चला कि सुहेब बोदला ने क्या करना है, कैसे करना है, और वो जो कर रहे हैं ये नहीं करना, कुछ नया करना है। 2010 में बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन की थी लाम से, तो हम्म। उसके बाद फॉर्च्यून 500 की दो बड़ी कंपनियां जॉनसन एंड जॉनसन एंड शेल हम्म। में मेरी जॉब थी। 2014 में जब मैं शेल में था लाहौर में, हम्म। तब पता लगा कि मुल्तान में DHA बनने वाला है। तो ओके। सिंस वी वर फ्रॉम मुल्तान, तो हमारा हम्म। शौक था कि मुल्तान में कुछ करें। हम्म। उस टाइम पे DHA का पता लगा, और DHA लाहौर में क्योंकि मेरी हम्म। यूनिवर्सिटी थी, मैंने देखा हुआ था। तो दैट वाज द टाइम वंस वी डिसाइडेड कि जॉब काफ़ी हो गई, बिजनेस करना है, DHA के साथ करना है हम्म। और मुल्तान आना है। तो उस हम्म। टाइम पे ये प्लान करके शेल छोड़ी, मुल्तान आए और काम शुरू किया DHA के साथ। और उसके बाद की वो सारी हिस्ट्री जो लोगों को पता ही है कि किस तरीके से किया सर और जॉब सस्टेनेबल ग्रोथ छोड़ना की। आसान बात नहीं है, और मुल्तान में कहीं ना कहीं अभी भी बहुत हिम्मत चाहिए बिजनेस माइंड होने के लिए, क्योंकि हम अभी भी कहीं डर जाते हैं, हम चाहते हैं अपना पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं। बेसिकली देखें, हाँ। आसान तो शायद कुछ भी नहीं है हम्म। और शायद सब कुछ है। हम्म। तो अगर आप तवक्कुल रखें, हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ैसला लेना मुश्किल काम है। हम्म। और लोग बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि लोग असल में इस चेमगो की कैफियत में रहते हैं। हम्म। लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही है कि आप भरोसा रखें अल्लाह मियाँ पे, हम्म। और आपको लगता है जो चीज़ आपके दिल को सही लगती है, हम्म। आपको वो कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप हम्म। अपने दिल का काम करते हैं, तो आपका रूह रूह वो काम कर रहा होता हम्म। है। तो जो चीज़ करें पूरी डेडिकेशन से करें, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल के डरना चाहिए। सोच समझा कुछ टाइम लिया कि नहीं, मैंने जॉब हम्म, को करके मैंने जनाब आ जाना है, मैंने स्टार्ट लेना है। थोड़ा सा फ़र्क है मेरा हम्म। केस, कि जिस वक़्त कोई चीज़ हम्म। मुझे अट्रैक्ट कर जाए हम्म। और कैलकुलेशन में समझ आ जाए, हम्म। तो बस फिर उसके बाद मैंने शायद 3 दिन लिया था टोटल टाइम, और वी स्टार्टेड इट। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। यहीं से बात कंटिन्यू करूँगी सुनील साहब आपसे। भाई ने तो हिम्मत कर ली, भाई ने तो वो बात कर ली, कदम उठा लिया। आपने कैसे सोचा कि मैंने साथ देना है उनका, जो भी जर्नी है, जो कि मैं आगे इनसे पूछूंगी, स्टार्ट इन्हीं से लूँगी, लेकिन आप यहाँ पे कैसे ऐड हुए इनके साथ, जिस खूबसूरती से आपने दिया है। यहाँ पे भी क्रेडिट पहला मैं आपको दूंगी, क्योंकि ठीक है बड़ा तो हाथ रख देता है, लेकिन छोटा वो हाथ पकड़ता ही नहीं है अक्सर, वो कदम बढ़ाता ही नहीं है अक्सर। वो कैसे हुआ? ऐसा है कि 2014 के अंदर हम्म। जिस वक्त जैसे कि भाई ने भी बताया, वी वर इन लाहौर दोनों। हम्म। जिस वक्त वी जस्ट प्लान के, हम्म। इनका प्लान था कि हम्म। वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। हम्म। तो उस वक्त हमें खुद भी नहीं पता था कि हम हम्म। लोग क्या बिजनेस करने वाले हैं। और DHA मुल्तान हम्म। बैक इन जून इन 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, तब DHA मुल्तान जो है उस वक्त अपनी रजिस्ट्रेशन कॉल कर रहा था। हम्म। एंड वी जस्ट डिस्कस एंड वी जस्ट प्लान कि हम लोग जो है वो बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, एंड वी जस्ट रजिस्टर्ड इन DHA मुल्तान। हम्म। और उसके बाद से ये जो 10 साल का सफ़र,
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुश्किल था, लेकिन ये भी है कि आसान भी नहीं था। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ ज़रूर था। हाँ, लेकिन ये हकीकत है कि अपनी डेडिकेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लगे रहे, और आज अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 10 साल के अंदर एक चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करूँगा कि इन 10 सालों के अंदर एक कंपनी जो कि 3 लोगों से स्टार्ट हुई थी, मैं, भाई और हमारे एक ताया भी हैं, ही वाज द वन जो यूएस से थे उस वक्त, और उनके साथ हम लोगों ने शुरू किया, से लेके आज अल्लाह के फजल से इस कंपनी के, अगर मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, दे आर मोर देन 200, और अगर इनडायरेक्ट मिला लूँ तो काफ़ी साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो इन 10 सालों के अंदर हर एक बंदा कंपनी के अंदर, चाहे वो एक जूनियर स्टाफ का मेंबर हो या कि शोएब भाई हों या कर्नल साहब हों, हर बंदे ने अपना 100% दिया है। मेरी अगर आप बात करती हैं तो मीनिंग द ब्रदर, यंगर ब्रदर ऑफ शोएब भाई, डे 1 पे जब हमारी डिस्कशन हुई थी, मुझे आज भी याद है 2014 के अंदर हम घर बैठ के, या हम लाहौर से वापस आ रहे थे, हम जिस तरह से उस वक्त डिस्कस करते थे चीज़ों को, यकीन जाने कि कल शाम को भी अपने ड्राइंग रूम में बैठे हम लोग उसी तरह ही डिस्कस करते हैं अपने बिजनेस को, अपने फ्यूचर के प्लान्स को। मैं अक्सर भाई से कहता हूँ कि हम लोगों ने इस बिज़नेस को जस्ट लाइक अपने बच्चे की तरह पाला, और हकीकत है कि जैसे फैमिली आपके लिए, आपका अपना बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस कंपनी की वैल्यू उससे कम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको अपने हाथ में बनाया है, पाला है, अब तक लेके चले। और मेरा तो अक्सर एक अपनी टीम के साथ में भी ये बात करता हूँ कि अब ये वो वक्त है कि जिस वक्त आप कंसिडर करते हैं कि बोदला ग्रुप है या बोदला बिल्डर्स है हमारी कंपनी, आप इसको मदर का दर्जा दे दें, क्योंकि अगर आप इसका ख्याल करेंगे, बदले में ही आपका ख्याल करेंगे। तो दिस इज़ द पॉइंट कि अल्लाह का बहुत फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिटी है जिसको हम लोग सब लेके चल रहे हैं। और इस सारे दौरानिए के अंदर मैं रब ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि DHA मुल्तान ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया इन अ फॉर्म के, वो चांस जो 2014 में 2 यंगस्टर्स को दिया गया था, बेसिकली इनके नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, और अल्लाह का बहुत फजल है उसके बाद इन्वेस्टर्स मुल्तानियों ने जिस तरह हम लोगों को ओन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल हो गए हैं इस वक्त DHA मुल्तान की रियल्टर्स रैंकिंग को, बेसिकली जिसके अंदर आप DHA मुल्तान रिकग्नाइज करता है अपने रियल्टर्स को कि हु इज़ गेटिंग ऑन द टॉप पोजीशन, हु इज़ ऑन द सेकंड पोजीशन। अल्लाह का बहुत फजल के बोदला बिल्डर्स ने पिछले 5 साल के अंदर अपनी वो टॉप पोजीशन मेंटेन की हुई है। सो जर्नी बहुत लंबी है, चीज़ें बहुत सारी हैं, बाद में आपके सवालों के जवाब में मैं इंशाल्लाह क्लियर करते जाऊँगा। इन शॉर्ट सिर्फ ये कि वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और रब ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये सफ़र आगे भी इसी तरह आसान रखे। और ये तो अभी आगे बातों में और भी बातें होंगी कि सिर्फ 2 ही नहीं, इन्होंने किस तरह बाकी सबको भी इकट्ठा करके अपनी इस टीम का हिस्सा बनाया है। लेकिन सिर्फ अब बात करते हैं, बात अब आगे थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात पे, क्योंकि जुनैद साहब ने जो बात का रुख मोड़ा है, बहुत ही खूबसूरती से अपने काम को प्रेजेंट किया है। इसी तरह मैं ये चाहूँगी आपकी पहली कामयाबी, आपकी वो कामयाबी, आपका वो प्रोजेक्ट जिसने धूम मचा दी थी, जिसने पूरे मुल्तान को अपनी तरफ खींच लिया था, और बहुत सारे लोग तो इसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो गए थे, और आप लोगों पे उन्होंने जिस तरह ट्रस्ट किया और आप लोगों ने जिस तरह उनका साथ दिया, अमेजिंग। उस प्रोजेक्ट के बारे से स्टार्ट करें, अपना पहला प्रोजेक्ट। देखिए, जब हम बिज़नेस की बात करते, हम रजिस्टर्ड हुए थे एज रियल्टर, तो फिर लैंड प्रोवाइडर बने और उसमें बेहतरीन पोजीशन ली। तो जब डेवलपमेंट की बात आई, सबसे पहले हमने DHA विलास के इनिशियल बिल्डर थे और फिर अस्करी के थे। ये करने के बाद पहला जो DHA के बीच में मेगा कमर्शियल की बात आई, तो DHA के ऑफिस की एक लोकेशन बनती है, अगर बाकी DHA में देखें तो उसके साथ हमने बिजनेस सबका प्रोजेक्ट शुरू किया था, और वो पहला प्रोजेक्ट था DHA मुल्तान का। ये बिल्कुल एडजेसेंट प्लॉट है, और इसका बेसिकली अब मज़ा ये है कि इसका लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फिनिश होकर डिलीवर हो रहा है। तो हम अपना ऑफिस हम शिफ्ट कर चुके हैं। बाकी जो हमारे लोग जो देखिए, ये प्रोजेक्ट इट वाज अपनी लोकेशन की वजह से और बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है। तो ये इसकी खूबसूरती थी, इसी की वजह से लोगों ने देखा नहीं था कि मुल्तान में इस तरह की चीज़ भी आती है, और वो एक अच्छी सक्सेस बनी। और इवन अभी भी जिस तरह उसकी कंप्लीशन और DHA का ऑफिस खुलता है, तो वो आगे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो हमने शुरू किया के साथ साथ। माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे तरीके से आपने इसको, जिस तरह आपने कहा कि आप लोग मूव भी कर गए, हम तो अपना हमारा हेड ऑफिस मूव हो चुका हो। आप बताएं, थोड़ी टेक्निकल बात पे आते हैं कि ये सारा कुछ हुआ कैसे, इतना सब कुछ मैनेज किया कैसे इतने थोड़े टाइम में। मतलब आपने विलास की बात की, सर ने विलास हो गए, उसके साथ ही आप लोगों ने मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट कर दिया। इसमें थोड़ा सा आप जुनैद से पूछिए, लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा, देयर इज अ थिंग कि यू डोंट मेक बिजनेस, यू मेक पीपल, पीपल मेक बिजनेस। तो हमने
हमने इनिशियली शुरू किया तो हमारे अपने जितने कजन्स थे वो साथ आए, लेकिन उसके बाद जब हमने टीम हायर करना शुरू की तो हमने एक चीज़ अंडरस्टैंड की कि वो सारे हमारे फैमिली मेम्बर हैं, ग्रुप हमारा नहीं है, ग्रुप उन सारे 200 एम्प्लॉयज़ का है। तो हर बंदे के साथ हमने उन्हें ये समझा, जुनैद बता रहा है कि इफ़ यू कंसीडर दिस ग्रुप एज योर मदर, आप इधर पूरा करो तो ये आपको फीड करेगा। तो वो जो टीम वर्क था उसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे कि हम ये चीज़ें कर सके। दूसरा, हम लोगों ने एक चीज़ हमेशा कोशिश की कि जो बंदा भी हमारे ग्रुप के बीच में, दे शैल बी वेरी प्रोफेशनल। दूसरा, वो पूरी डेडिकेशन से काम कर लें। तो कलेक्टिव एफर्ट से तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। बाकी जुनैद आपको इसके बारे में यहीं पे अब आपसे एक बात, वही बात है कि सवालात को छोड़ें, बात का मज़ा ये आता है कि दिल से आपका सवाल आ जाए। देखिए सुहेब साहब, जब आप कुछ भी पहला स्टेप लेके कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद ना आपके अंदर में एक वैसे ही प्राउड आ जाता है, एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये काम कर गया। लेकिन उसके साथ आप ट्रस्ट दे रहे हैं दूसरों को भी, ठीक है, चाहे वो आपका ब्रदर है, चाहे वो आपकी टीम है, चाहे वो आपका कज़न है, लेकिन उसको आप वही सारा कुछ बना के दे रहे हैं और वही ट्रस्ट दे रहे हैं जो आपने खुद को दिया। ये कैसे हुआ? देखिए, प्राउड इंसान को नहीं होना चाहिए। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही जचता है। ही इज़ द नहीं, ऑलमाइटी। डर नहीं लगा कि दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरा बना हुआ सारा काम आप अगर अप दिल एंड से डाउन हो क्लियर हो जाए? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सिर्फ आपकी जो इनसिक्योरिटी ट्रस्ट की होती है शायद अंदर होती है। तो जब हमें ये पता था कि हमने किसी के साथ अनफेयर कुछ नहीं किया तो हमें यकीन था हमारे साथ भी कोई नहीं करेगा। और ये तो एक मुश्किल सी बात है, लेकिन आपको बताऊं कि ओवर द टाइम ये रियलाइज कि वाकई हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। तो वो सिर्फ ये था कि पॉजिटिवनेस अगर हो तो वो हर जगह से नज़र आ जाती है। तो वो ट्रस्ट देने का तो हमें आज भी, अगर हम किसी को कोई काम कहते हैं तो वी फुली ट्रस्ट है कि आप डिलीवर कर लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल डिलीवर। उसमें तो मुझे लगता है लोगों को डाउट शायद ज़्यादा होता है। नहीं, बहुत खूबसूरत बात आपने की, और यही चीज़ तो आज मैं ये चाह रही थी कि बहुत सारे लोग जो खुद आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे जहन में भी नाम आ रहा है लेकिन मैं ले नहीं सकती, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन अक्सर औकात इस भाई का भी हाथ नहीं थामते, उसको भी नहीं वो करते कि इसी उसमें कि कहीं मेरी कामयाबी भी पीछे ना रह जाए। ये क्रेडिट सर आपको जाता है। अब आते हैं हम सर आपकी तरफ, कि वही बात वहीं से कंटिन्यू करूँगी कि उन्होंने तो ट्रस्ट किया भाई, उन्होंने तो एक इतनी बड़ी वो हिम्मत दिखाई जो अपने टाइम पे दिखाई अपनी ज़ात के लिए। फिर आपके ऊपर जब ये जिम्मेदारी आई और आपको मैनेज करनी थी और आपको टीम बिल्डअप करनी थी, और सबसे पहले अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं अपना क्रेडिट, सारे का सारा क्रेडिट अपने फादर और अपने मदर को दूंगा। दे वर द वन जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, और यहाँ आज जहाँ भी खड़े हैं उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो मेरे फादर और मेरे मदर का। उसके बाद मेरे बड़े भाई हु हैज स्टार्टेड दिस बिजनेस, फिर मेरे ताया हु हैज सपोर्टेड अस के वो हमारे साथ है। उसके बाद फिर जितनी भी टीम है, आइदर दे आर बोदला हमारे कज़न्स हैं, या अदर देन बोदला जो हमारे साथ हैं। इस सारे दुरानिया कह रहे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन, कि जितने भी दोस्त मिले, जितनी भी कंपनी में हम लोगों को जो साथ बनता चला गया इस बोदला ग्रुप का, जिसको अब हम ग्रुप का नाम देते हैं, हर एक बंदे का आप कह लें कि 100% है जो उसने दिया है, और आज कंपनी यहाँ खड़ी है। This company do not belong to Sohaib Bodla, Junaid Bodla, yeah, anyone. This company basically belongs to Multan. This company basically belongs to South Punjab. This company basically belongs to all those person who can take initiative. और मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत फजल, 2014 में, मैं फिर बोलूँगा 2014 में जिस डेडिकेशन के साथ वो स्टेप लिया गया था, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज भी जब हम लोग कुछ भी नया प्लान करने लगते हैं तो डेडिकेशन का लेवल जो है आज भी वही खड़ा है। हम लोग आज भी रात के 2-2 बजे तक जाके डिस्कस कर रहे होते हैं, हम सुबह फिर उठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और काम का डेडिकेशन का वो लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि रब ताला ने कामयाबी मेरी नज़र में वो है जो आपके सामने है, आप ले लेते हैं, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो आपके पास है आप उससे खुश हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो शायद खुश तो किसी भी चीज़ से नहीं होता, जितना मिल जाए वो कहता है यार अभी भी थोड़ा है, थोड़ा और चाहिए। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र, इन 10 सालों के अंदर रब ने जहाँ से आज जहाँ पहुँचा दिया है वो बहुत है। और इसमें एक चीज़ के जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले क्रेडिट मैं अपने फादर और मदर को दूंगा, जिस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाने लिखाने या यहाँ तक में जो आज़ादी हम लोगों को दी, वो आज कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी बिजनेस ग्रोथ में नजर आती है। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन्होंने हमारी की, ये वो बात है जो अक्सर वो नजर आ जाती है, अक्सर वो नजर आ जाती है। हम चाह के भी नेगेटिव नहीं हो सकते। बिल्कुल हकीकत है। एक और बात, देखने के बाद वाइब्स आती हैं। एक बात तो मैं और करना चाहूँगा, जब टीम की भाई बात कर रहे थे, ये हकीकत है कि हमारी जितनी भी टीम है
हम लोग इस वक्त अल्लाह के फजल से वी आर इन मल्टीपल बिजनेसेस हम रहा है कि सारा बिजनेस है तो बेसिकली रियल स्टेट। हम प्लॉट की ट्रेडिंग में भी हैं, फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स की ट्रेडिंग में भी हैं, उसके साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन में भी हैं। अगर इन सारी डोमेन्स पर लैंड प्रोक्योरमेंट भी है जो DHA के हम कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों की अगर बात करें, ये एक बंदा नहीं कर सकता, ये 2 बंदे नहीं कर सकते। ये बेसिकली वो टीम है जिसके जैसे शोएब भी बात कर रहे थे, ये बेसिकली वो टीम है जिसमें हर बंदे ने अपना 100% दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम हम ट्रेडिंग से शुरू हुए हैं, आज अल्लाह के फजल से अपना प्रोजेक्ट बना के बेच रहे हैं। सो ये जो सारा सफ़र है ये आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन यकीन जाने कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, इस सारे सफ़र में रुकावट कहीं नहीं बनी है, कोई दोस्त रुकावट नहीं बना है, कोई एम्प्लॉई रुकावट नहीं बना है। आपकी फैमिली जो सबसे बड़ी सपोर्ट आपको अपने घर से मिलती है, तो हकीकत है अल्लाह का बहुत शुक्र। और हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हमारे बाद भी ये कंपनी आगे चले, जनरेशन तक चले और ग्रो करे, हमसे ज़्यादा आगे ग्रो करके चले हमारे। एक चीज़ आपने उस क्वेश्चंस करने थे लेकिन मेरे जहन में आ गई तो मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट। क्वेश्चन नहीं है सर, हमारी बात है। एज साउथ पंजाब का रेजिडेंट और एज मुल्तान का रेजिडेंट हम सबको ना DHA का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो इकॉनमी 2014 से DHA की वजह से मुल्तान की चेंज हुई, उससे आज मुल्तान का सारा लैंडस्केप ही चेंज हो गया। हम मुल्तान के लोगों ने इतनी तेज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी ही नहीं थी कभी। तो वो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राइट टाइम का डिसीजन था, लेकिन DHA ने पूरा का पूरा मुल्तान का लैंडस्केप ही चेंज कर दिया है। तो उसके बाद बाकी सोसाइटीज़ भी आई और बाकी चीज़ें भी आई, तो वो DHA का हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, लैंडलॉर्ड से लेकर बिजनेसमैन तक कोई भी, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है उधर से ना। ठीक है। अच्छा सर, ये देखें कि मुझे अब थोड़े से ना टेक्निकल भी समझाएं ये बात ना, जब बात दोनों आप कर रहे थे मेरे माइंड में कुछ और चीज़ भी आ रही थी बार बार कि ठीक है हो गया, आप लोगों का काम डिवाइडेड भी है प्रोफेशनल उस पे जाके कि आपने क्या करना है और इन्होंने क्या संभालना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑलवेज डिवाइडेड कि हर बंदे की अपनी डोमेन है, उसने अपने डोमेन में काम करना है, लेकिन स्पेशली जुनेद मेरे या मेरे ताया के लेवल पे आके देन वी आल्सो हैव टू सी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो ग्रुप पूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। लेकिन इंडिविजुअली हाँ जी, हर जगह पे हर सेगमेंट पे हमने डिवाइड किया हुआ है, हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह ही पूरी करता है जिस तरह अगर जुनेद हो तो वो कर रहा हो या मैं हूँ तो वो कर। आपको क्या लगता है कि जुनेद साहब इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं? और यहाँ पे एक छोटा सा वो भी करूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये काम ये आपसे ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं? जुनेद साहब सेल्स में बहुत बेहतर है, जुनेद साहब का टेम्परामेंट बहुत बेहतर और इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और सेल्स का तो इसका सारी मार्केट ही इस चीज़ को जानती है कि जिसको जुनेद साहब ने आके बात करनी है तो ही हैज़ मोर कन्विंसिंग पावर। मुझे लगता है ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और यहीं पे आप क्या समझते हैं कि आप में वो कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ है, और वो है, इसमें कोई बात नहीं ऐसी, क्योंकि आप बताएंगे हो सकता है किसी और को समझ आ जाए कि उसमें भी हो, लेकिन उसने अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना किया कि आप वो काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं जो इस टाइम आप कर रहे हैं। देखिए, मुझे अगर आप किसी एक चीज़ पे बात लेके जाना चाह रही हैं और ओवर द टाइम अगर मैं सोचूं अपने बारे में, तो इस तरह तो मैं कहूँगा कुछ भी स्पेशल नहीं है। आई एम लाइक अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन ओवर द टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि वो यकीन मुहक्किम वाली जो बात है ना कि तवक्कल वो होना चाहिए। तो अल्लाह मियाँ की ज़ात पे कर लें और उसके बाद फैसला करें और डरे नहीं चेंज से। आमतौर पे मुझे लगता है कि लोग ना चेंज से डर जाते हैं, लेकिन चेंज रोज़ आनी होती है। तो यू हैव टू तवक्कल होना चाहिए आपको कि ठीक है यार अल्लाह खैर करेगा, कर लेते हैं। पहला कदम उठाने की वो जुर्रत, वो जुर्रत होनी चाहिए। ये हुई ना बात। और आपकी कामयाबी और आपकी असल पावर यही है जो आपने पहले बात की कि मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। जो इंसान ये बात अपने अंदर मान लेता है वो मेरे ख्याल से सबसे ख़ास होता है, सबसे स्पेशल होता है। यहीं पे आएंगे जुनेद आपकी तरफ, क्योंकि बात हो रही थी कमर्शियल की, लेकिन कुछ और भी है जिसमें हमने भी डिस्कस करना है। बोतला होम्स के बारे में आना चाह रही थी कि वहाँ पे आप लोगों ने लोगों को कारोबार तो पहले ही करवा दिया, आपने उनको बड़ा खूबसूरत एक वो प्रोजेक्ट दे दिया जो मुल्तान में था ही नहीं अभी, और लोगों को कायल भी कर लिया। उनका ट्रस्ट किस तरह से हासिल किया ये भी साथ बताइएगा, और वहीं से सफ़र उनको घर, आशियाना, खूबसूरत घर कैसे। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। अगर मैं सारे प्रोजेक्ट्स का पहले एक दफ़ा नाम ले लूँ ताकि आसानी हो जाएगी बात करने में मुझे भी। वी स्टार्टेड विद बिजनेस, दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके शोएब ने भी बताया भी। उसके बाद बोतला होम वाज आवर सेकंड प्रोजेक्ट। ये बेसिकली 5.2 मरला के हमारे बोतला होम्स हैं, डबल स्टोरी 4 बेडरूम हाउसेस, और अल्लाह के फजल से मोर देन आप कह लें कि 70% हम लोग अपने सेल कर चुके हुए हैं और मौके पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन जारी है। जहाँ तक सवाल है कि लोगों को मनाना,
मेरे ख्याल से डीएचए मुल्तान जैसे प्रोडक्ट के अंदर या डीएचए मुल्तान जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आपको लोगों को मनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनको सही गाइडलाइन देनी है। वंस अगर आप सही गाइडलाइन उनको दे देते हैं तो उसके बाद उनके लिए भी फैसला आसान हो जाता है। मेरी नज़र में क्लाइंट के लिए जो सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो क्वालिटी का होता है। तो अगर आप क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मेरे ख्याल से डीएचए मुल्तान पूरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अच्छी ना हो। क्वालिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आप पिछले 5-7 सालों के अंदर मैं ये ज़रूर कह लेंगे 2% क्रेडिट ले भी लेंगे हम लोग इस चीज़ का कि हम लोगों ने भी लोगों को गाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने अपनी वीलॉग्स के अंदर अपने जितने भी मल्टीमीडिया हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इधर वो ब्लॉग्स की सूरत में हो, वीलॉग्स वेरी वेल, मैं कहती हूँ कामयाब, ये बहुत अच्छा इनका पर्सन है, ये खुद भी बहुत जबरदस्त। तो ब्लॉग्स के अंदर वीलॉग्स के अंदर हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि लोगों को सही गाइडलाइन दे सके, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं। चुपते हुए सवालात होते हैं इनके, और ये जिस तरह से अपने ही रिलेटेड लोगों को बुला के उन्हीं से वही बात पूछ रहे होते हैं जिससे वो भाग रहे होते हैं, वो बड़ा खूबसूरत है। आप लोगों को पसंद आया, उसका शुक्रिया। तो कोशिश ये होती है कि लोगों को आप गाइड करते हैं। तो बोदला होम्स के अंदर भी जो सबसे अगर मैं कहूँ कि यूएसपी जो थी वो उसका डिज़ाइन था मेरी नज़र में। उसके बाद दूसरी चीज़ क्वालिटी थी, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, जिसका मैं सारा का सारा क्रेडिट कंस्ट्रक्शन टीम का दूंगा, जिसको कर्नल साहब जो हमारे ताया हैं वो लीड कर रहे हैं। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ बीच में, खैर वो फिर भी बोल सकते हैं। हमारे ताया का एक बड़ा कर्नल ताहिर साहब का एक कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि जो भी बिल्डिंग बनी है ना 100 साल के लिए बनी है, बिल्कुल। एंड आई डोंट वांट कि हमारे ऊपर बातें हों। तो हमारे डिज़ाइन में या हमारी बिल्ड क्वालिटी में जाके आप देख सकते हैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रिड्यूस हो, पैसे बचें ना बचें जो भी हो, कि एक बंदे ने अपना घर लेना है, उसका घर उसकी जनरेशन तक जाना है, हम हो या ना हो वो घर होगा, वो घर हमारा, और फिर हमने अपनी फैमिली का नाम दिया था उस प्रोजेक्ट को, तो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज हम कर ही नहीं सकते। वो और वो भी बेसिकली क्रेडिट हमारा नहीं, हमारे ताया के कर्नल साहब का, कि वो कहते हैं कि कोई इस पे वो नहीं। तो कंस्ट्रक्शन के बाद अगर दूसरी जो चीज़ थी, जहाँ तक क्लाइंट्स का ताल्लुक है, सेक्टर वी में हमारे बेसिकली ये बोदला होम्स हैं, डीएचए मुल्तान का एक और डेवलप सेक्टर 5 और 8 मरला का सेक्टर। दूसरा जो क्रेडिट देना चाहूँगा वो लोकेशन को देना चाहूँगा, जिसके लिए मैं सुएब साहब और कर्नल साहब दोनों को इसी का क्रेडिट देता हूँ कि जिस लोकेशन पे इन लोगों ने जो 5.2 मरला के बोदला होम्स को, मुझे एक चीज बार-बार मुझे क्यों वो पिन आउट करिए, 5.2 क्यों भाई 5 करते पूरा? ये बेसिकली बैक इन टाइम एक स्कीम थी बैंक लोन की, जिसमें जो प्लॉट का साइज था अगर वो 5 मरले से ज़्यादा हो तो उसके बाद एलिजिबल होते थे उसमें। तो उस पर फिर हमने डीएचए से नेगोशिएट किया था कि 5.2 करते हैं ताकि अपर कैटेगरी में जा सकें और लोग 20 साल में पैसे दे सकें। तो इसके लिए वो हमारे पास ही 5.2 थे। बेसिकली टेक्निकली मैं इस चीज़ मैंने आपको बताया कि मैं लाम्स का इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ, तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि रियल स्टेट को फोकस होना चाहिए, लोगों के घर लोगों को ओन करने चाहिए, उसमें बैंक की सपोर्ट होनी चाहिए। तो उस टाइम पे लेकिन वो फिर आपको पता है और तरह के मिसाइल होते हैं तो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन ये वजह थी कि उस लेवल पे चला जाए कि लोगों को, और उससे सिर्फ 0.2 मरला बढ़ाने की वजह से एक पूरा बेडरूम ऐड हो गया घर में और साइज घर का खुला हो गया। तो वो थैंक्स ऑफ डीएचए के वो समझ गए थे बात को, तो उन्होंने प्लॉट का साइज बढ़ा दिया वो था। जब भी आपने 2-3 दफा बात की ना ये 5.2 पे आके मैं रुक जाती थी, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बात भूल जाती हूँ, तो मैंने फौरी पूछना नहीं, अच्छा किया। हाँ जी जी। तो बेसिकली अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा जो बोदला होम्स है वो नियर टू कंप्लीशन है, अल्लाह ताला खैर रखे। जैसे जैसे लोगों के टाइम पीरियड उनके इंस्टॉलमेंट्स के मुकम्मल हो रहे हैं, वैसे वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर उनको हैंड ओवर करने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हमारा मौके के ऊपर मॉडल हाउस जो है वो रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, और डेली मैं जब भी जाता हूँ, कितने % घर भी वहाँ पे हो चुके हैं इस वक्त जो मुकम्मल कंप्लीशन की बात करें, देखिए इस वक्त हमारे वहाँ 20-25 ग्रे स्ट्रक्चर्स मुकम्मल हैं इस वक्त मौके के ऊपर, बाकी जो है इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है। फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इवन हमारे कुछ घर फिनिश भी हैं, तो वो फेज में लेके चलना पड़ता है कि जिस बंदे ने आके इनहैबिटेट होना है या जिसने रहना है तो उस टाइम पे फिनिशिंग होता है कि फ्रेश घर मिल जाए। देखिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मैंने क्लाइंट को पोजेशन में अभी रिसेंटली अनाउंस हो, मैं वही बता रहा हूँ कि हमने ये जितने भी बोदला होम्स हैं इसमें आप कह लें कि मोर देन 80% 85% जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। तो जिसने जो मुझसे इंस्टॉलमेंट पे लिया है 2 साल का या 3 साल का, तो मैंने उसको उस पीरियड में मुकम्मल करके देना है। तो वी हैव टाइम फॉर दैट, अगले के पास इंस्टॉलमेंट्स के लिए टाइम है। तो हमारी कोशिश है कि अपनी कंस्ट्रक्शन की चाल को उसी तरह लेके चलें कि ताकि मौके पे जिस वक्त उसका टाइम ख़त्म हो रहा हो तो उसे दे दें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन के अंदर ये आता है। मैंने वंस अगेन आई एम नॉट अ पर्सन जो कि कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल दे सकूँ, बट जनरली मैं बता रहा हूँ
कि मैं अगर आज घर किसी का मुकम्मल कर भी दूंगा, लेकिन उसको मैंने पोजीशन 1 साल के बाद देना है, तो 1 साल में घर खाली Wear and पड़ा tear होगा, हो खराब हो जाती है। जाएगा, हाँ, तो बिल्कुल। फायदा नहीं है। तो मैं अपनी चाल को उस तरह लेके चल रहा हूँ कि जिस वक्त सही है। जिसकी इंस्टॉलमेंट का पीरियड मुकम्मल हो रहा हो, पोजीशन का टाइम आ रहा हो, तो मैं उसको कितने चीज़ ईयर्स इजीली का है अवेलेबल। ये आप लोगों का? 2 साल और 3 साल। 2 साल 3 साल था, तो अभी हाँ। नेक्स्ट ईयर में सारा कंप्लीट होने वाला है। जबरदस्त तो यानी कि बेसिकली अभी भी हम इस खूबसूरत प्लान है। में हैं कि हम हम्म। उस पोजीशन पे आ जाएं कि हैंड ओवर और डिलीवर हो जाएं घर बिल्कुल सारे। सेम, ताकि घर भी खाली ना रहे। हाँ, घर पे खाली ना रहे और वो हम्म। वियर एंड टियर ना हो ना, कि वो बिल्कुल। मुल्तान की मिट्टी और बाकी चीज़ों पे ब्लॉक हो जाती हैं चीज़ें, तो वो हम नहीं चाहते। मुल्तान की मिट्टी से ही तो सर हमें इतने खूबसूरत और इतने, मैं कहती हूँ नहार, और पता नहीं किस किस फील्ड के माहिर और कितने ही खूबसूरत लेजेंड्स हमें ऐसे ही हर है। फील्ड के लोग मिले हैं। ये मुल्तान की वो मैं अभी ज़रख़ेज़ आपके मिट्टी। जीएम साहब से बात कर रहा था कि दिस इज़ दी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ दिस एरिया 5000 पूरा, प्लस और ईयर्स। हाँ। येट बड़ी फर्टाइल है जी, और हम्म। वो बिल्कुल इस शहर ने, इस मिट्टी ने बहुत कुछ दिया है बिल्कुल अगर देखा जाए 100%। और इस शो की वजह से सर मुझे बहुत कुछ पता चलता है। ओके, ओके, ये भी हम लोगों ने, ये भी हम लोगों का क्रेडिट है। और वाकई हम नाशुक्रे कभी कभी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम कितनी खूबसूरत जगह पे हैं। ऐसे ही। सर बात करते हैं आपके अगले प्रोजेक्ट पे आने से पहले एक और बात करना चाहूँगी। सर इतने सालों का साथ है और आप लोग इकट्ठे हैं, और घर में भी फैमिली, ऑफिस में भी फैमिली, और अपने ही अपने चेहरे देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई ऐसा भी हुआ कि कहीं पे आके आपको क्रॉस लगा हो, या आपको गुस्सा आया हो, या आपने किसी पे अपना बड़ा होने का वो जाहिर किया हो? देखिए हमारे यहाँ ना एक चीज़ बड़ी कॉमन हाँ। है, हम लड़ भी सकते हैं और हाँ। 5 में वैसे के वैसे हो जाते हम्म। हैं। तो एक चीज़ हमने आदत रखी कि दिल में नहीं रखते बात। दिल में नहीं रखते। उसी वक़्त उतारी, बात की, ख़त्म हो गई। हम्म। तो वो चलता रहता है, मतलब मेरी और जुनैद की बचपन से ही बेसिकली लड़ाई और दोस्ती इकट्ठी चली है, और सही हम है। अभी भी कर लेते हैं, मतलब हमें ये फ़र्क नहीं आप पड़ता दोनों कि यानी क्या। कि फ्रेंड जोन में हाँ, भी हैं? फ्रेंड ज़ोन में तो हमेशा से ही हैं हम, हम्म। तो वो शुरू से ही कि हम लेके चलते हैं, इवन बाकी कज़िन्स के साथ भी। तो हम्म। एक वो बस आदत रखी थी कि जो भी आपको बुरी लगे ना चीज़, टॉक अबाउट इट। हम्म। इसीलिए बेसिकली मुझे लगता है कि शरह में जो ग़ीबत मना है, हम्म। कि उससे कोई वो नहीं मिलती ना आपको इस्लाह करने का मौका। आप मुँह पे बात करें, उतार लें, इसमें क्या फ़र्क है? प्रॉब्लम तब होती है जब बिल्कुल। दिल में लेके चलते हैं। सर आजकल हम खुद साख्ता मुनाफ़क़त का शिकार हैं, और ये जो खुद साख्ता मुनाफ़क़त है, ये पता ही नहीं हर उस इंसान को कि ये दूसरे के लिए नहीं, है वो जहर है जो डेली बेस पे वो अपने आप को अपने अपने आप को ख़त्म अंदर दे रहा है, और उसकी जहर जितनी बुरे तरीके से उसको खाते हैं, ये बड़ा जालिम चीज़ होता है। सर बात अब आती है एक और चीज़ पे, जगह से ज़्यादा और घर से ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है सर लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए आप लोगों की अभी तक की जो लोकेशंस हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो आपने कुछ लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताएं? देखें, वो कहते हैं कि अगर रियल एस्टेट की 100 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम्म। आपने बतानी हो, तो उसमें पहली से लेके 100 तक लोकेशन होती है। हम्म। ये पहली इज़ लोकेशन, सेकंड इज़, थर्ड इज़। हम्म। तो अभी तो 2 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे। इस वक्त हमारा जो अगला अभी शुरू हुआ वन डेस्टिनेशन, वो डीएचए की एंट्री के साथ ही बोसन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है। ओके। वो लोकेशन में दी बेस्ट है और ओके। डिज़ाइन भी ऑप्टिमाइज्ड है। तो हम्म। और बाकी भी हमारे जितने प्रोजेक्ट हमने किए थे वो हम्म। डिफरेंट लोकेशंस में थे, कि हाँ। आप पूरा इकोसिस्टम बना वो सकें। आपने जैसा बताया ना कि बिल्कुल डीएचए मेन ऑफिस के साथ आपका है। हर जगह तो वो है, जबरदस्त। सेक्टर बी में हाँ। है तो लोकेशन में वन डेस्टिनेशन है, या रोमांसा के बीच में एक हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। तो लोकेशन के साथ दूसरा आपको सिनर्जीज अचीव करनी होती हैं, और एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब अचीव हो जाते हैं तो कॉस्ट रिड्यूस कर जाती है, और जैसे ही कॉस्ट रिड्यूस करती है तो कस्टमर को बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। तो हमने जितनी, एक तो हमारा विजन बड़ा क्लियर था कि हमने डीएचए मुल्तान के साथ काम करना है। मुल्तान छोड़ने का हमारा दिल नहीं मानता, वरना अपॉर्चुनिटीज आपको पता है हमेशा ही आ रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि वी पीपल आर सन ऑफ सॉइल, हम यहाँ थे, यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हमने डिफरेंट लोकेशन में डीएचए के अंदर अपने प्रोजेक्ट शुरू करवाए, ताकि हर चीज़ ना अचीव हो रही हो, एक इकोसिस्टम पूरा बन जाए। तो दैट्स द थिंग। और लोकेशन की तो प्राइमरीली इंपॉर्टेंस को डिनाई ही नहीं किया जा सकता। आपने अगर किसी कोने में चीज़ बनानी है तो फिर कौन खरीदेगा, या खरीदना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली जब भी आप ऐसा काम करते हो तो पूरा इकोसिस्टम है, कि आपका बायर है, उसके बाद आपका शॉपकीपर है जो आपके ब्रांड आएंगे, और फिर आपका एंड यूज़र है, कि आपने कल अगर शॉपिंग करने जाना है और आप हमारे मॉल में शॉपिंग करने जाती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो पूरी फूड चेन का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। तो आपने ख्वाब आखिरी बंदे तक का देखना है। अगर एज एंटरप्रेन्योर आपका बनता ही है कि आप पूरी वैल्यू पूरे सिस्टम को दे सकें, तो वो कॉन्सेप्ट लेके हम हमेशा चलें इस केस के लिए। बात और सही टेक्निकल वे में देखा जाए तो बहुत इतनी खूबसूरती से सारी समझा सकते थे, लेकिन टेक्निकल अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की और इसी हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो बहुत ही एक अजीब सा सिनेरियो भी आया था। अगर देखा जाए 2020 की बात की जाए, वो जो बूम था, वो जो बूस्ट था, जुनैद मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस बात पे कि बहुत ज़्यादा था। एक अजीब सा वो था, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एंड यूजर्स आ रहे हैं। फिर क्या हुआ 2022 में?
कहाँ गया वो सब कुछ। और मैं देख रही हूँ, न्यूज़ सुन रही हूँ, और क्या 2020 का रेट और क्या 2022 का रेट, और रातों रात कैसे, मीन उस ये टाइम दो पे क्या चीज़ें हैं, किया। पहले तो हम साल क्लियर कर लें कि 2020 नहीं, ये हम्म 2021 है जिसकी हम्म तेज़ी की आप बात करी। ये एक मिसकंसेप्शन जो है हम्म ये सारी मार्केट के अंदर हम्म इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स लेके चल रहे होते हैं हम्म कि हम लोग बेस रेट को कई दफ़ा 2021 का समझ लेते हैं। हम्म आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2022 में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 2019 में रेट क्या थे, 20 में रेट्स क्या थे, 21 में फिर क्या हुए थे, और फिर 22, 23, 24। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। देखें 21 की तेज़ी के देर आर सम फैक्टर्स जो कि वंस अगेन जाके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डिसीजन से लिंक हो जाते हैं। उस वक्त आपकी एमनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, कहीं ना कहीं बॉन्ड नहीं था, वो आ रहा था, कैश का फ्लो जो है टुवर्ड्स रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा था, काइबर क्रेडिट काफ़ी कम था, रियल एस्टेट में रिटर्न बहुत ज़्यादा था और लोगों ने बेतहाशा इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। और 2021 के एंड से पहले सर्टन अगेन गवर्नमेंट चेंजेस वो एक फैक्टर बन जाता है कई दफ़ा आपके इन्वेस्टर के लिए, क्लाइंट के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि सबका बेसिकली ट्रस्ट फैक्टर मिलके किसी ना किसी चीज़ को किसी अचीव ना कराता किसी चीज़ को, है। बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी कह लें कन्फ्यूजन या मिसट्रस्ट शुरू हो जाए तो चीज़ें वो डिस्टर्ब करती हैं, फिर सारी जगह पे फैलती हैं। सो जो रेट्स गिरने का मामला है वो तो चला जाएगा वहाँ, लेकिन जो अभी आपने कहा कि 22, 23 फिर अब 24 चल रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर अगर हम सारे पाकिस्तान की बात करें तो रियल एस्टेट के फैक्टर में कहीं ना कहीं डिप हर जगह पे आया। और ये जो ग्राफ है ये चलता रहता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है स्टेबल नहीं रहेगा। अगर स्टेबल रहेगा तो फिर बिजनेस नहीं हो पाएगा। बिजनेस के लिए मेरी नज़र में ज़रूरी है कहीं ना कहीं डिप आना है, फिर कहीं ना कहीं जंप आना है। उसी उतार और चढ़ाव के अंदर जो एक प्रॉपर बिजनेसमैन है या प्रॉपर इन्वेस्टर क्लाइंट कोई भी है वो उसी मौके पे खेलता है। आपने कब चीज़ को परचेज करना है, कब आपने बेच देना है, ये बेसिकली सारी की सारी गेम आपके टाइम की है। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मेरी कोशिश या मेरी टीम की कोशिश हमेशा क्लाइंट के लिए ये होती है कि मैंने आपको सही टाइम पे सही मशवरा देना है। चीज़ बिकवानी है तो सही टाइम पे बिकवा दूँ, खरीदवा के देनी है सही टाइम पे खरीदवा दूँ। तो जो लोगों ने बेसिकली अब कह लें कि आप कहते हैं कि रेट्स में डिप आया, देयर आर अगेन मल्टीपल फैक्टर्स जिसमें मेजरली अगर आप बात करें वो सारे के सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जाके, हमारे स्टेट लेवल पे जाके आ जाएंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि एक छोटा सा एक्शन भी आपको कई दफ़ा रेट में बहुत बेहतरी देता है। तो अगर मैं जितने भी एक्शंस जो कि डीएचए मुल्तान की तरफ से रिक्वायर्ड है, मैं बहुत यकीन दहानी से आपको ये बात कह रहा हूँ, वो सारे डीएचए मुल्तान ने पूरे किए हैं। आपके डीएचए मुल्तान इस वक्त 3 फेजेस में खड़ा हुआ है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड नॉन डेवलप्ड। ये 3 आपके कह लें कि फेजेस हैं। कुछ सेक्टर्स आपके डेवलप्ड हैं, कुछ आपके अंडर डेवलप प्रोसेस में हैं, कुछ आपके नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं। तीनों फेजेस की अगर मैं बात करूं तो तीनों फेजेस में अलग अलग तरह का इन्वेस्टर या क्लाइंट घूम रहा है इस वक्त। तो डेवलप सेक्टर के अंदर तो डीएचए की 100% फोकस है लिवेबिलिटी को लेकर, जिसमें डीएचए ने अपने कह लें कि मॉडल सेक्टर के तौर पे सेक्टर एम का नाम दिया। देयर आर अबाउट 100 फैमिलीज जो कि वहाँ रह रही हैं, उन्होंने उसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया और उसी मॉडल सेक्टर को वो रेप्लिकेट करना जा रहे हैं क्यू में, आर में, जो कि 1 कनाल के। तो चीज़ें आप कह लें कि पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं। रेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से बेहतरी शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन मैं फिर उन रीजंस पे हाईलाइट नहीं करना चाहता कि जिसकी वजह से मार्केट गिरी थी, मैं बट उन रीजंस पे ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से डीएचए मुल्तान में आज की गई इन्वेस्टमेंट आपको अगले 3 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल के अंदर 100%, 200% लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। प्रॉब्लम ये था, ये जो तेज़ी उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन आज भी दैट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव थिंग। पाकिस्तान में हर चीज़ पे सट्टा हो जाता है। आप अजनास के रेट देखेंगे रातों रात डबल हो जाते हैं, तो वो चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। और सबसे बड़ा मसला होता है एक ऐसा प्लेयर जो शॉर्ट टर्म का प्लेयर हो वो एंटर करे। अपने रियल एस्टेट लेनी है, अपने घर बनाने के लिए लेनी है, या आपने को 5-7 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को ये नुकसान होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे कभी कोई मसला नहीं होता। इनके मीन इतना ज़्यादा जो एक आया, कुछ अफवाह, कुछ सच, कुछ जो भी था, लेकिन एज अ डेवलपर, एज अ इतना बड़े प्रोजेक्ट्स को आप ऑन करें, आप लोगों को बताते खुद भी इस चीज़ को फेस करना पड़ा। देखिए जी, रेट के अलावा हमें सबसे बड़ा ये जो मार्केट की स्लोनेस के अलावा फेस करना पड़ा हाइपर इन्फ्लेशन को, कि पाकिस्तान में जब डॉलर एकदम चढ़ा और फिर हर प्रोडक्ट की इनपुट डबल हो गए, तो वो हमारे लिए काफ़ी पेनफुल था। आई रिमेंबर टाइम के हमने स्टील क्योंकि ट्रॉलर लोड के साथ मंगाना होता था, तो मैं अक्सर अपनी कंस्ट्रक्शन टीम को कहता था एक ट्रॉलर के बाद अगले मंगाते हुए कि बीच में एक सिविक गाड़ी का नुकसान होता था, रेट्स इतने वॉलेटाइल थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब स्टेबलाइज हो रही हैं। तो उस टाइम पे हमने एक काम किया था, ये वो चीज़ थी कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट हमने और ऑन बोर्ड किए थे कि एवरेज कॉस्ट हमने अपनी सस्टेन करा ली थी। सही, क्योंकि जो हमने अगर किसी को बेचा हुआ है और जिस रेट पे बेचा हुआ है उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ भी जाती है तो वो अगले को मिलना चाहिए ना उसका रिटर्न। आमतौर पे लोग एस्केलेशन है उस तरह चले जाते हैं। तो जो लोग अपडेटेड पेमेंट्स
आते हैं उन्हें हमने कहा था कि यार उसी पे डिलीवरी मिलेगी आपको, लेकिन पिछले वाले प्रोजेक्ट से जब हम ओवरऑल सर्कल अपना बनाते हैं तो उसमें जाके हमारी एवरेज पूरी हो जाती है। तो हमने इंडिविजुअल को कभी हिट नहीं करना चाहा कि वो जो चीज़ है लोगों का फ़ायदा लोगों तक जाए। सर इतनी खूबसूरत बिजनेस की बातें हो गई हैं, बस टाइम हमारे पास अब इतना है कि मैं आप लोगों से ना एक भरपूर तरीके का मैसेज लेना चाहूँगी, और उस मैसेज में मुझे क्या क्या चाहिए ये भी चले मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन तारीफ़ करूँगी सर आप लोगों की यूनिटी की, आप लोगों की वो ट्रस्ट की और उस प्यार की जो कि माशाल्लाह हमेशा ऐसे ही कायम रहे। उस बारे में हमें मैसेज पूरे वसेब को दें कि किस तरह इकट्ठा करते हैं, ये आप बता सकते हैं बेहतरीन तरीके से इसको अपने ही अल्फाजों में। और दूसरा, जो हमारे यूथ है और जो हमारे बिजनेस मैन अभी बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जिसको आपने मुकम्मल करके ताबीर बना दिया है इतनी यंग एज में और इतने स्टार्ट में ही और इतने कम टाइम में, उसके बारे में कुछ टिप्स दें देखें और यूथ अपना पैगाम। देखिए यूथ को तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरी डेडिकेशन से जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो दिल से करो, खौफ ख़त्म करो लेकिन काम दिल से करो। मैं अभी आपके जिम साहब से बैठ के बात कर रहा था कि हमारे माशरे में ये चीज़ बन गई है कि जी एक मैट्रिक के बाद आपने 6 साल पढ़ाई में ज़ाया करने, जब आपको दिल भी नहीं चाहता। पढ़ना अच्छी बात है लेकिन दिल से पढ़ना अच्छी बात है, तो पेरेंट्स का टाइम पैसा ज़ाया ना करो। नंबर 2, एंटरप्रेन्योर बनो, किसी भी बिज़नेस में एंटर करो दिल से करो तो आप हर बिज़नेस में अचीव कर सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोलो। सबसे बड़ा अलमिया तब होता है जब आप अपने आप से झूठ बोलना शुरू करते हो। अपने आप से झूठ बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो यूथ के लिए पैगाम है। दूसरा मुझे कह रही थी यूनिटी का, वी फॉर वेंडेटा एक मूवी थी, उसका एक डायलॉग था कि देयर इज आइडिया बिहाइंड दिस मास्क, यू कैन किल द पर्सन बट यू कैन नॉट किल द आइडिया। तो आपका आइडिया बढ़ाओ, आप फेयर हो, तो यूनिटी तो अचीव हो ही जाती है। इन आपने कुछ भी, मैंने से पहले भी बोला था कि यू डोंट मेक बिजनेस, यू मेक पीपल, पीपल मेक बिजनेस। तो अगर आप कलेक्टिवली एक बड़े ख्वाब को लेके चलते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन फिर वही एक बात कि जो बड़ा होना है वो एक मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ा अगर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे चला जाएगा तो कुछ भी नहीं इकट्ठा होगा। तो वो जो भी बड़ा है खानदान का, बिजनेस का, उसने बाकियों के साथ फेयर होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये ट्रस्ट हो कि ये अपने से पहले हमें रख लेगा। कहना बड़ा आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब ये होना शुरू हो जाता है तो सिस्टम खुद ही मान जाता है। तो आपको पूरा फेयर होना है सबके साथ। सर आपका कोई आइडिया? आपका? हमारे ताया कर्नल ताहिर साहब, मेरे वालिद साहब, ये 2 बंदे कि इन लोगों ने वो करके दिखे। जुनैद ने कहा कि हम कहते हैं कि हमारी सक्सेस कुछ भी नहीं, सक्सेस हमारे वालिद साहब की थी कि ये तो बिजनेस में तो आप एंटर के लम्स में कब पढ़ रहा था और उस टाइम पे पढ़ाना और सारा लाइफस्टाइल वो देना। तो इन लोगों की मेहनत ने वो हमें चीज़ दिखाई कि हमें समझ आया कि हम कर सकते हैं। तो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, अपने ताया के नक्शे कदम पे चलते हुए, हमें ये ताया का एक बड़ा वो जो आपको जिसमें बता रहा था कंस्ट्रक्शन पे कि जी 100 साल के लिए बिल्डिंग बननी है। तो आमतौर पे हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ नहीं होते। अब वो बड़ा एक बात मेरे जहन में आ गई, हमारे दोस्त बात करते थे कि देखना ये कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन छोटी रेस का घोड़ा है। तो जब आप एंड्योरेंस की लंबी रेस पे खेलना है या अपने मैराथन भागनी है तो आपको हौसले से भागनी है। तो छोटे मोटे नुकसान फायदों पे नहीं कभी परेशान हो। थैंक यू सर। जाते जाते सारी बातें तो वो थी जो मैंने आपसे पूछी, आपके दिल की बात, आपका पैगाम हम सबके लिए। देखें जी, एक तो मैं पीटीवी नेशनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस खित्ते के लिए काम कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप यूथ को हमारी जो वो सनसनी वाली खबरें हैं उनसे निकल के कुछ जेन्युइन चीज़ दिखा सकें। तो उससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि लोग एजुकेट होंगे और इवन थोड़ी सी भी चेंज आ गई माशरे में तो काफ़ी बेहतर हो सकेगा। बस इसी काविश में हमें और इसी छोटी सी कोशिश में हमें, और इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो रहे हैं आपकी तरह। जी जुनैद सर, अब आएगी आप पे बात। जाने से पहले भरपूर तरीके का आपका पैगाम, उसमें सेम यही बात जो मैंने सर से पूछी कि पहले तो यूथ को पैगाम दें और बताएं कि किस तरह बड़ों को वाकई आप बड़ा बना के उनकी बात को कोई हुक्म सादर नहीं करते बल्कि दिल से एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ये बताएं। और साथ ही साथ आप बताएं कि आपकी दिल की बात, आपका पैगाम पूरे वसीयत के लिए क्या। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले एक बात करूंगा कि बड़ा अगर सुहेब बोदला जैसा हो तो छोटे को प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बड़े दिल से ही बात कर रहा हूँ, इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ कि हमारे माशरे का कहीं ना कहीं अलमिया ज़रूर रहा है कि यहाँ आपने भी पहले हम ऑफ कैमरा ही बात कर रहे थे कि 2 भाइयों की नहीं बनती है तो 2 दोस्तों की तो क्या ही बनेगी बिजनेस में। सो मैं ये समझता हूँ कि द वन हु स्टार्टेड अ बिजनेस, वो बड़ा है या छोटा है, वो कोई ना कोई विजन लेके चला है। तो जो उसके साथ जुड़ा है वो उसके विजन पे ट्रस्ट करे, फिर अल्लाह पे छोड़ दे। क्योंकि मेरे ख्याल से इसके बाद अल्लाह तवक्कल के बाद कोई चीज़ नहीं बचती, क्योंकि जिसको आपने एक दफ़ा साथ पकड़ लिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, तो किसी ना किसी अल्लाह किनारे लगा देगा। सो दैट व्हाट आई डिड, अल्हम्दुलिल्लाह।
14 में इनका डिसीजन था, ही हैज़ प्लान फॉर इट, आई जस्ट कि उनका हाथ पकड़ा और आज अल्लाह के फजल से जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वो मेरे ख्याल से विजन उस वक़्त का हो सकता है, सोच उस वक़्त की हो सकती है, लेकिन मेहनत है जो यहाँ तक लेके आई है और वो मेहनत सबकी है, किसी एक बंदे की नहीं है। वो मेहनत मैंने पहले भी कहा कि वो पूरी की पूरी टीम की है, उसमें चाहे बोदला है, नॉन बोदला है, कोई भी है, हर एक बंदे ने अपना 100% दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि छोटा है या बड़ा, जैसे कि आपने कहा कि अगर बड़ा मेरे भाई जैसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये उसको तसल्ली से कह सकता हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सब बड़ों के लिए कहूँगा कि वो कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। कुर्बानी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी टर्म है। कुर्बानी हर तरह की है, उसमें टाइम की है, सेक्रीफाइस है, आपकी फैमिली के लिए है, आपके छोटे को देना है, खुद कम रखना है, मतलब कुर्बानी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप कुर्बानी के फैक्टर को बड़ा कर दें तो मेरी नज़र में ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें। बात आगे कि बड़ा पहले एक थ्योरी थी कि अगर आपने केक ज़्यादा खाना है तो बंदे काम नहीं करो, केक बड़ा कर लो, केक का साइज बड़ा कर दो, दिस इज साइज बड़ा करो, दैट्स पॉसिबल। और तो लोग आमतौर पे बंदे कम करने हाँ, दूसरा सवाल क्या था, सॉरी? दूसरा आपके दिल की बात, क्योंकि अभी मेरे दिल की बात भी रहती है, टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। मैं बस इतना कहूँगा कि अपने दिल की बात, कोई मसला नहीं, मैं बस अपने दिल की बात में सिर्फ इतना कहूँगा कि हम मुल्तान से हैं, मुल्तान की मिट्टी से हैं और मुल्तान की मिट्टी बड़ी सफेज है। इसने, जैसे अभी आपने भी कहा कि बहुत 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 सारे लोगों को यहाँ बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह का बहुत फजल है, इस सारे टाइम के अंदर रब ताला ने मुल्तान और मुल्तानियों को बहुत बख्शा, बहुत दिया। DHA मुल्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस सब में। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं एक फैक्टर में सिर्फ ऐड करना चाहूँगा अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि शायद दिस इज़ द राइट टाइम जिस वक्त आपको रियल एस्टेट के अंदर वो दोस्त जो कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, जस्ट कम इन्वेस्ट ओवर हियर DHA मुल्तान के अंदर। किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, हमारे साथ करें, या किसी भी चीज़ में, मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में जो रिटर्न्स अब मिलने वाले हैं वो शायद इससे पहले मिलने नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। अब सर आप लोगों से जाते जाते एक ये बात, आप लोगों को कैसा लगा हमारे पास आके, PTV नेशनल मुल्तान के इस मॉर्निंग शो में आके, जिसको हमने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बच्चों की तरह हमने भी इसको पाला है और हम भी इसको डेवलप कर रहे हैं और अपनी ही वसेब की वो रोनुमाई करना चाहते हैं जो कि नीड्स है, जो कि सामने आने चाहिए, उस हर चीज़ पे बात करते हैं। आप कैसा महसूस किया सर? पहले आप। देखिए जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि इस खत्ते की जो बैकवर्डनेस है वो ख़त्म होनी चाहिए, लोगों को समझ आएगी, दुनिया हमें देखेगी, लोगों को समझ आएगी इस खत्ते में क्या है। तो आप लोगों का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है एंड आई विल होप कि आगे भी आप ये इनिशिएटिव PTV कैरी करेगा, क्योंकि PTV इज़ नेशनल टेलीविज़न बेसिकली। तो वो जितना बेहतर ये कर सकता है वो बाकी नहीं कर सकते, और शुक्र है कि इस मुल्क में सनसनी के अलावा भी कोई चीज़ आना शुरू हुई है। असल में ये ज़रूरी है कि वो माशरा डेवलप करना है ना हमने। हाँ, बिल्कुल, तो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव। थैंक यू सर। जी सर। नहीं, बहुत अच्छा ओवरऑल आज का ये शो भी बहुत अच्छा रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे भी आप लोग इसी किस्म के लोगों को बुलाते रहें ताकि लोगों तक एक पॉजिटिव पैगाम पहुँचता रहे। असल चीज़ है कि हमें पॉजिटिविटी फैलानी है, नेगेटिविटी तो ऑलरेडी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। सो इसको ज़रूरत माशरे को पॉजिटिविटी की है, तो जितना ज़्यादा हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ें फीड कर सकेंगे शायद वो सबसे बेहतर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके शो से लोगों तक वो पॉजिटिव पैगाम पहुँच पाएंगे, जिससे लोग अगर अपने अंदर 5% की भी पॉजिटिविटी ले आएँ तो चीज़ों में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर आपका। जी नाज़रीन, तुसां हले किथाई नहीं बन सकते, हले सारा प्रोग्राम इवें ही जारी है, इवें ही राह से, क्योंकि हले सारे मेहमान, बहुत खास मेहमान और भी सारे नाल हैं। एक छोटी जी ब्रेक है, ब्रेक तो बाद फल असा इकट्ठे होसूं, मिलते थे ब्रेक तो बाद।